नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। शरीर पर सफेद टी शर्ट, सिर पर सफेद टोपी और उस सफेद टी शर्ट पर एक सफेद गमछा। बिहार की सड़कों पर राहुल गांधी का ये नया लुक या जलवा क्या असर छोड़ रहा है? ये राजनीतिक रूप में तो हम बहुत बात कर चुके हैं, या बीजेपी पर क्या असर छोड़ रहा है ये भी हम बहुत बात कर चुके हैं। लेकिन असल में एक दूसरा भी पहलू है कि राहुल गांधी की इस यात्रा का, या राहुल गांधी के पिछले एक महीने के नए जो नया रूप है उसका असर न सिर्फ प्रतिद्वंदियों पर पड़ रहा है, न सिर्फ कांग्रेस पर पड़ रहा है, बल्कि समूचे विपक्ष पर पड़ रहा है। समूचा विपक्ष, या यूं कहें पूरा जो एंटी बीजेपी सिस्टम है, वो सब इस वक्त राहुल गांधी के फैन होते जा रहे हैं। इस पहरावे में बिहार के सड़कों पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते राहुल गांधी और साथ ही संगीत की धुनों पर थिरकते राहुल गांधी, ये पहले किसी ने देखे थे? नहीं देखे थे। संगीत पे थिरकते तो कभी नहीं देखे थे, लेकिन बिहार की सड़कों पर दिख रहे हैं। ये नए राहुल हैं और इन नए राहुल का असर भी उतना ही नया है और शानदार है। आलम यह है कि दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी मुरीद हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पे ये देखिए, जब राहुल गांधी बिहार में अपनी यात्रा करते हैं तो जाहिर सी बात है इस यात्रा के दौरान बहुत से बीजेपी सपोर्टर उनके आसपास खड़े होते हैं, नारे मारते हैं या मोदी जी का जयकारा करते हैं। ऐसे ही राहुल गांधी को बजरंग दल बीजेपी के कुछ सपोर्टर सड़क किनारे दिखते हैं, बहुत जोरों शोरों से नारे लगा रहे थे जय श्री राम के, मोदी जी के। लेकिन यूं ही राहुल गांधी हाथ हिलाते हैं और उसके बाद गाड़ी रोककर इनसे हाथ मिलाने पहुंचते हैं, तो जरा इन मोदी समर्थकों का जुनून देखिए कि राहुल गांधी से हाथ मिलाने के लिए कैसे मरे जा रहे हैं, कैसे टूट पड़ते हैं। ये असर है राहुल गांधी का अपने दुश्मनों पर। राहुल गांधी को देखने के लिए सड़क के किनारे बच्चे खड़े होते हैं। बच्चे एक झलक पाना चाहते हैं उस राहुल गांधी की जिसे कुछ टाइम पहले तक पप्पू समझ के लोग इग्नोर कर दिया करते थे। जो गोदी मीडिया राहुल गांधी को जगह नहीं देती थी, वो गोदी मीडिया आज राहुल गांधी की इस यात्रा को पूरी कवरेज दे रही है। ना सिर्फ कवरेज दे रही है, आपके सामने एक तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए। ये न्यूज़ नेशन नाम के चैनल के रिपोर्टर हैं। ये बाकायदा अपने बाकी साथी रिपोर्टरों के साथ, नेशनल मीडिया के रिपोर्टरों के साथ मिलके वीडियो बना रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे भागलपुर में राहुल गांधी के ठीक पहुंचने से पहले बिजली काट दी जाती है। और इस वीडियो में ये भी बता रहे हैं कि लोग कैसे दीवाने हुए जा रहे हैं राहुल गांधी को सुनने के लिए, और जानबूझ के ऐन वक्त पर उनकी बिजली काट दी जाती है। ये मीडिया के अंदर बदलते सुर है। ऐसा ही सुर एक दिन मैंने आपको पहले दिखाया था, जब संसद के बाहर काली टी शर्ट में राहुल गांधी जब आए थे, तो यकायक एक मीडिया कर्मी के मुंह से निकल गया था कि हमारे अगले प्रधानमंत्री। याद है ना आपको? ये बदल रहा है। जिस बिहार में कांग्रेस का नाम लेवा बड़ी मुश्किल से मिलता था, आप में से बहुत से लोग बिहार से मुझे देखते हैं, मुझे कमेंट में बहुत लिखते थे कि फलां जगह कांग्रेस के दफ्तर में ताला लगा है, फलां कांग्रेस का दफ्तर बंद रहता है, फलां जगह कांग्रेस के दफ्तर में घास उग गई है, अब जो है वहां पर खंडहर बन गया है। उसी बिहार में जब टिकट बंटवारे के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चल रही है, तो ये वीडियो देखिए कैसे जो टिकट के दावेदार हैं न सिर्फ बेतहाशा संख्या में दावेदारी कर रहे हैं, बल्कि अपने दावे को कितना मजबूती से रख रहे हैं। ये देखिए, ये जो मैं ये नहीं दिखा रहा कि कौन मजदूर है, कौन मजबूत है, कौन कमजोर है। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का या टिकटार्थियों का जोश दिखाने के लिए आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। टोटल आज तक के पॉलिटिक्स में जितने भी कार्यक्रम हुआ है
पार्टी के नेतृत्व के लेकर के आपने एक एक चीज रखी हुई ये सर पुरानी है। ये चीज है। मैं 2001 का हूँ, मैं आपका ये भी दे देता हूँ। लोग कहेंगे नो। बिहार में कांग्रेस ने दो चेहरों पर बड़ा दाव लगाया था, एक कन्हैया, एक पप्पू यादव। जब उन्हें जिस दिन राहुल गांधी बिहार में गए थे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए, बिहार बंद में, उनके रथ पर जगह नहीं मिली इन दोनों को, तो गोदी मीडिया ने पूरी कोशिश की कि इन दोनों का मोरल डाउन किया जाए और कुछ ऐसा इनके मुंह से मसाला निकाला जाए कि जिससे वो एक नैरेटिव बना सके कि राहुल गांधी से नाराज हो गए। लेकिन दोनों डेडिकेटेड वर्कर कुछ नहीं बोले। लेकिन राहुल गांधी भी अंदर ही अंदर समझते थे, जानते थे कि इन दोनों के साथ हुआ तो उस दिन थोड़ा सा गलत है। इसलिए उन्होंने इस यात्रा में ना सिर्फ उनको पहले दिन अपने साथ मंच पे बिठाया, बल्कि कन्हैया कुमार आए दिन इस यात्रा को लेकर बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो यात्रा से दूर रखा है, लेकिन उन्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार सरकार पे और मोदी सरकार पे लगातार प्रहार की जिम्मेदारी दी है। पप्पू यादव जमीन पर है। अब जब राहुल गांधी पप्पू यादव के इलाके में थे तो देखिए, बाकायदा पप्पू यादव मिलने पहुंचे राहुल गांधी से, और राहुल गांधी ने पूरी बात सुनी और उन्होंने, पप्पू यादव ने राहुल गांधी के सामने कहा कि 80% यहाँ का जो मेरा इलाका है, 80% वोट आपको मिलेगा, यानी कांग्रेस को मिलेगा। ये दावा नेता के सामने पब्लिक के बीच में करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये तो रही बात कांग्रेस की, जो कांग्रेस में पूरा बदल दिया है राहुल गांधी ने। और ये पहले बात मैंने आपको बताई, कैसे दुश्मन भी दोस्त होते जा रहे हैं। यही असर समूचे विपक्ष में दिख रहा है। पिछले एक महीने के सेशन ने, जो लोकसभा संसद का सत्र हुआ, उसने पूरे देश में, क्या पूरी दुनिया में, ये मैसेज बिल्कुल क्लियर दे दिया कि भारत में समूचे विपक्ष ने राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया है। ये इतिहास में पहली बार है। जब से मैं 27-28 साल से तो मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, उससे पहले पढ़ते थे सब, मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी देश के समूचे विपक्ष ने किसी एक को अपना नेता मान लिया हो। पूरे विपक्ष ने, विपक्ष इकट्ठा बहुत बार हुआ है, लेकिन समूचे विपक्ष ने किसी एक लीडर को अपना नेता मान लिया हो, ये पहली बार मैंने देखा है। ये राहुल गांधी के साथ हुआ है। समूचा विपक्ष समझ गया है कि मोदी से टक्कर लेने के लिए एक ही इंसान है, वो है राहुल गांधी। अगर हम सबको अपनी अपनी जमीनें बचानी है तो बड़ा जरूरी है कि सब मिलके एक साथ चलें और राहुल गांधी के लीडरशिप में चलें। और इसके लिए एक बहुत बड़ा धन्यवाद कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष को, बीजेपी को भी देना चाहिए था कि आपने ये जो एसआईआर का मुद्दा ना किया होता तो शायद विपक्ष इतना एकजुट ना होता। ग्लू का काम किया आपके एसआईआर के मुद्दे ने। उसके बाद जो राहुल गांधी ने बम फोड़ा वो अलग, फिर उसके बाद चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी फजीयत कराई वो अलग। तो जो ये जो जोड़ है ना, ये जोड़ और मजबूत होता गया है। उदाहरण इसका यह है कि अरविंद केजरीवाल जो ऐलान कर चुके कि मैं इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं हूं, वो भी साथ खड़े हो गए हैं। ये असर एक महीने की मेहनत और एक इंसान की डेडिकेशन से ये देश, ये दुनिया देख रही है। अब आपको बिहार से बाहर ले चलता हूं। एक और राज्य है जहां कांग्रेस कभी मजबूत हुआ करती थी, लेकिन अचानक से यूं लगा कि कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया बहुत बुरी तरह से। इनफैक्ट दो राज्य ऐसे हैं जो मुझे बहुत अजीब लगते थे कि कांग्रेस इतनी आसानी से मैदान कैसे छोड़ गई। एक है गोवा। गोवा में कांग्रेस कभी सबसे मजबूत पार्टी हुआ करती थी। आज की डेट में बीजेपी वहां पर अकेली एक तरह से वन मैन शो कर रही, क्योंकि कांग्रेस आपस में ही लड़ने में मजबूर है। कांग्रेस की बहुत सी कमजोरियां, वो गोवा वाला एपिसोड किसी और दिन करेंगे। लेकिन दूसरे राज्य की बात करते हैं। दूसरा राज्य था उत्तराखंड। उत्तराखंड में यूं लगता था कि भाई अब तो कांग्रेस कहीं दिखती नहीं, बीजेपी 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 बीजेपी। मुख्यमंत्री भी वहां इतना बदल चुकी है, फिर भी जीतती है। लेकिन हाल ही में
हाल ही में जब राहुल गांधी का ये सारा दौर चला, उसी दौर में वहां पंचायत चुनाव होते हैं और पंचायत चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को मात देती है। उसका असर देखिए, उसका असर यह है कि आज उत्तराखंड में कांग्रेस का कार्यकर्ता तो छोड़िए, कांग्रेस की लीडरशिप भी जो घर बैठ गई थी, एक तरह से खामोश हो गई थी, लीडरशिप कार्यकर्ता दोनों दोनों जबरदस्त जोश में है। हरक सिंह रावत एक सीनियर कांग्रेस के नेता है जो बीजेपी में चले गए थे, बीच में फिर कांग्रेस में लौटे। उन्होंने तो सचिन पायलट का रास्ता अपनाते हुए कसम खा ली कि जब तक बीजेपी को सत्ता से नहीं उखाड़ूंगा तब तक माला नहीं पहनूंगा। हरक सिंह रावत माला तब पहनाएगा जब इनकी अंत्येष्टि कर लेगा उत्तराखंड की। क्या बात है। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आपका लाइक करना बेहद ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स में आपकी राय उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार।